हेलो डिफेंस लवर, वंस अगेन वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप डिफेंस एकेडमी। और आप सभी को पता है कि एनडीए 1 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपका एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट आई हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 दिसंबर 2023 को आपका एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसको आप जल्दी से जल्दी जाइए और फिलअप कर लीजिए। आप चेक कर सकते हैं कि ये इसकी नोटिफिकेशन की डेट है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो उसमें आपने बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप फिलअप करो तो उसमें कोई फिलअप करते गलती ना आपसे हो जाए। ठीक है। सो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स टू बी इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट ही क्या है कि यही दे रखा है कि जब भी जो बच्चा फॉर्म को फिलअप करने जाएगा सबसे पहले वो ये चेक कर लेगा कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी आपने यहाँ पर अपनी चेक कर लेनी है। ठीक है ना। उसके बाद उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास वेबसाइट है upsc.online.in या फिर इसके साथ ही साथ आप जा सकते हैं www.upsc.gov.in पर भी जाकर आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ OTR प्रोफाइल यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको लास्ट टाइम से आप देख सकते हैं कि सिर्फ +2 के बच्चे इसको फिलअप कर सकते हैं या +2 पास या +2 अपेयरिंग के बच्चे। ठीक है। सो वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो दैट टाइम अगर आपसे फॉर्म को फिलअप करते हो उससे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत हो जाती है, आप गलत फिलअप करते हो तो उस चीज़ को भी यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 1 वीक का, जिसमें आप जाकर उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। जिसकी लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी 16/1/2024, यानी 1 वीक की अगर हम बात करें तो आपके पास टाइम दिया जाएगा तकरीबन, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि 10/1/2024 से 16/1/2024 तक आप उसको जाके यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है upsc.online.nic.in पर भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर का मैं क्या बताया हुआ है कि अगर लेट से कि आप एग्जाम के बाद अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई गलत था उसके, या आपको लगता है कि ऑप्शन सही नहीं थे, तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो ऐड किया गया है इस पे जाके आप उसको वहाँ पर अपने इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का ही आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। फैसिलिटी जो गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट ये आपने ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये आपको पता ही है कि जब भी हम कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो फ़ोन बैन रहेंगे आपके। ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा एनडीए 1 2024 का, वो आपका कब होगा, वो होगा आपका 21 अप्रैल 2024। दिन क्या रहेगा, संडे का। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये कौन सा है आपका एनडीए की अगर बात करें तो 153rd कोर्स। ठीक है। और नेवल अकेडमी के लिए कौन सा है 115। ठीक है। कमिश्निंग फोर्स 2 जनवरी 2025 से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें कितनी कितनी वैकेंसीज है इस बार की, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी में एनडीए में इंडियन आर्मी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं 208, जिसमें से 10 फीमेल्स के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। नेवी की अगर बात करें तो 42 में से आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 3 थी, इस बार कितनी है यहाँ पर 12 कर दी गई हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच में कितनी है 92 में से 2 वुमेन के लिए हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में से 18 में से 2 फीमेल के लिए हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में से 10 में से भी 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। और नेवल अकेडमी की अगर हम बात करें तो नेवल अकेडमी में आप चेक कर सकते हैं कि 30 में से 9 फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर रखी गई हैं। तो टोटल अगर आप बात करें तो कितनी वैकेंसीज है इस बार एनडीए में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आप चेक कर सकते हैं 10 आर्मी में हैं, उसके बाद 12 आपकी नेवी के अंदर हो गई हैं, 2 आपकी फ्लाइंग में, 2 आपकी टेक्निकल, 2 आपकी नॉन टेक्निकल, और टोटल आपकी 9 कितनी है आपकी नेवल अकेडमी में। अगर बात करें तो कितनी हो जाती है 22, 24, 26, 28 और 9 37 सीट यहाँ पर इस बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। तो लास्ट टाइम कितनी थी हमारे पास 35। ठीक है। तो इस बार 2 और भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है। तो अच्छी बात है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो फीमेल्स कैंडिडेट के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डेट क्या है आपकी, दीज आर दी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। आप चेक कर सकते हैं कि आप नियरेस्ट अपना सेंटर कौन सा फिलअप कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। आपको चॉइस दी जाती होगी उसमें। उसके बाद फिलअप करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्टेड टू नेपाल, या फिर दीज आर दी कंट्रीज़
जो इनमें से कोई आकर इंडिया में रह रहा हो तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप का यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप उसकी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, सेक्स मटेरियल स्टेटस की बात करें तो क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 2 जुलाई 2005, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2008, दीज आर एलिजिबल। यानी हमें पता है कि एनडीए की डेट ऑफ एज लिमिट क्या होती है, 16.5 से 19.5 साल। अगर आप चेक भी करेंगे तब भी आपकी ये 16.5 से 19.5 साल ही बैठने वाली है। ठीक है, तो दीज आर दी एज लिमिट। अगर आगे बढ़े बात करें उसके बाद कि जब भी आप कम्युनिकेशन यानी अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करो तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में, रजिस्ट्रेशन आईडी में, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और वैलिड ईमेल और एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपकी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ होगी वो इसी के थ्रू होगी। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने +2 में आपके पास मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है तब भी आप एनडी के एलिजिबल हैं, आप उसमें आर्मी विंग के अंदर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो एनडी में आप अपनी एयरफोर्स, नेवल और एनडी के तीनों के साथ आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। और याद रखना है कि +2 पास्ट और +2 अपीयरिंग स्टूडेंट ही एलिजिबल है। ठीक है, और जो मैं आपको बता चुका हूँ OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है यहाँ पर आपका, सो उसके अकॉर्डिंग +2 पास्ट और +2 अपीयरिंग ही फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर फ़ीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऐसी ये क्या है, फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, ये आपकी 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करें कि जो आपका सिलेबस रहने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो उसमें आपके पास यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जो ये PDF है, नोटिफिकेशन है, इसकी जो लिंक है ये भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर जाकर आप पूरी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्राइटेरिया है, कितनी हाइट, कितनी चेस्ट की एक्सपेंशन रहना चाहिए और किसके लिए क्या वहाँ पर थोड़ा बहुत जो कहते हैं कि रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हम बात करेंगे सिलेबस की या एग्ज़ाम पैटर्न में आपको कितने मार्क्स का क्या एग्ज़ाम रहने वाला है, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है एनडीए की। ठीक है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का वो भी 2.5 घंटे का होगा और आपका जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं GAT, ये भी आपका 2.5 घंटे का होगा। 300 मार्क्स का मैथ का है, 600 मार्क्स का आपका GAT का है, टोटल मार्क्स 900 का है। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी रिटर्न क्लियर होने के बाद, SSB होने के बाद, क्योंकि SSB भी आपकी 900 मार्क्स की होती है, तो मेरिट लिस्ट आपकी कितने में से बनेगी, 18 में 100 में से यहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, SSB से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। सिलेबस भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जैसे मैथ में से कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में से कौन कौन से चैप्टर हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इंग्लिश में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, GAT सेक्शन में जनरल नॉलेज में आपका क्या रहने वाला है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, और जनरल साइंस में आपका क्या रहने वाला है, ज्योग्राफी के अंदर आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SSB में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे क्या रहेगा, स्टेज 1 क्या होती है आपकी, इंटेलिजेंस OR, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है। स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी एग्ज़ाम को फिलअप करने की, आपकी क्या रहने वाली है, 20/12/2023। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है आपकी, 9/1/2024। और ये चीज़ नहीं दिमाग में रखनी है कि अभी टाइम है तो फिलअप कर देंगे, कई बार साइट भी क्रैश हो जाती है तो वो कई बार क्या हो सकता है कि डेट भी एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी जाइए अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, 21 अप्रैल 2024 को। ठीक है, सो अगर आपका भी ड्रीम है कि अभी आप भी एनडीए क्लियर करना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने क्या करना है, यू कैन ज्वाइन DCA डिफेंस अकेडमी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे एनडीए के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप ज्वाइन कीजिए। और अगर मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड या किसी भी डिफेंस से कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और या हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। हमारी ब्रांचेस दिल्ली में है, पुणे में है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर हमारे पास हमारी
जो ब्रांच है, ठीक है। तो आप हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जाइए, अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, और अगर बेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं एनडीए के एग्जाम को तो यू कैन जॉइन DCA डिफेंस अकेडमी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा कुछ मिलेंगे डिफेंस अपडेट्स के साथ, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट डिफेंस अपडेट्स के साथ। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।